हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विशाल गुप्ता जी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर बुक ऑफ हरिहंत पब्लिकेशन, राइटर एस.सी. गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक क्लरिकल, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एमबीए, एमसीए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट की इंग्लिश स्ट्रांग होती है वो हमेशा एडवांटेज ले जाते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की इंग्लिश ग्रामर, जिसके राइटर एस.सी. गुप्ता है, एक बहुत पॉपुलर बुक है, लेकिन ये एक बहुत मोटी बुक है। अगर आप इस बुक को देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं 968, लेकिन इस बुक में एस्से राइटिंग नहीं दिए गए और बिना एस्से राइटिंग के 968 पेजेस की इंग्लिश ग्रामर दी गई है। मार्केट में बहुत कम ऐसी बुक होंगी जिनमें इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट इतने डिटेल में दिए होंगे जितने इस बुक में दिए गए हैं। इसी वजह से इस बुक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बुक को किस तरह से पढ़ें। मैंने इंग्लिश ग्रामर की बहुत सी बुक्स देखी हैं। किसी बुक में आर्टिकल का टॉपिक 5 पेज का दिया गया है, किसी बुक में 6 पेज का दिया गया है और किसी बुक में 7 पेज का दिया गया है। लेकिन इस बुक में आर्टिकल का टॉपिक 20 पेजेस का दिया गया है, और आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि इस बुक में कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। इसलिए अगर आपने इस बुक को वैसे ही पढ़ा जैसे आप दूसरी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ये बुक बोरिंग लगेगी और आप इस बुक से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। साथ में कुछ स्टूडेंट के लिए ये बुक बहुत ही यूजफुल है और कुछ स्टूडेंट ने ये बुक यूज नहीं करनी है। तो इस बुक को रीड करते समय सबसे पहला ध्यान आपने ये रखना है कि आपने इस बुक को पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आप बुक लो और पहले पेज से स्टार्ट करो और पेज वाइज पेज इस बुक को आगे की तरफ पढ़ते जाओ। जो एरिया आपका वीक है, जो टॉपिक आपका वीक है, आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है और उसी टॉपिक को इस बुक से कंसल्ट करना है। मान लो आप इस बुक से आर्टिकल रीड कर रहे हो, तो आर्टिकल रीड करते समय जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको आपने टिक लगा लेना है या उनका कोई निशान लगा देना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे जो आपको पहले से पता होंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे आपको लगेगा कि ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। ऐसे पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हो। जब आपने आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आपके पास कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स होंगे, आपने बाद में उन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज करना है। इस बुक में प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा दी गई है, लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो 2-3 महीने के बाद है तो आपने इस बुक को यूज नहीं करना है, क्योंकि 2-3 महीने में इस बुक को स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये बुक ऐसी है कि आपका टाइम कंज्यूम करेगी, और अगर आप कम टाइम देकर ज्यादा एफर्ट्स निकालना चाहते हैं तो भी ये बुक आपके लिए नहीं है। ये बुक उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो एग्जाम से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हर दिन एक टॉपिक पढ़ोगे और उस टॉपिक को समझोगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हो और इस लैंग्वेज के कंसेप्ट को डीपली समझना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए है। लेकिन अगर आप कम टाइम में सारे बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करके, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके 1.5-2 महीने में या 3 महीने में इंग्लिश को कंप्लीट करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए नहीं है। इस बुक में इतना ज्यादा डिटेल में दिया गया है कि आप 3 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बुक रीड करते समय कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट नहीं होगी। वो बात अलग है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो इंफॉर्मेशन कम यूजफुल होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपका एग्जाम 2-3 महीने के बाद है तो आपने इस बुक को यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप 1 साल पहले एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होंगे और आपको मान्यूट से मान्यूट बातों का भी नॉलेज होगा। एक बात और बता दूं, ये एक जर्नल बुक है। किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को माइंड में रखकर इस बुक को नहीं लिखा गया, इसलिए इस बुक में सभी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो आप अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो इंग्लिश का सिलेबस होगा उसमें वो सारे टॉपिक नहीं होंगे जो टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं। इसलिए आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस चेक करें और उस सिलेबस के हिसाब से इस बुक में निशान लगा लें कि कौन कौन सा टॉपिक आपने करना है। इस बुक का एक एडवांटेज ये भी है कि लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस इस बुक से कवर हो जाता है। इसलिए इस बुक के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं।
एडवांटेज ये है कि अगर आपने डिसाइड नहीं किया है आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे और आप कॉलेज में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप 2 महीने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए कम यूजफुल होगी। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आप इस बुक से कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने वही टॉपिक रीड करने हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है। एक और बात, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो तो भी आप इस बुक को रीड करते समय थोड़ा सा इरिटेटेड महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये बुक बाइलिंगुअल है। इस बुक में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। जब आप इस बुक से रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है उनके लिए यह बुक बहुत अच्छी है क्योंकि सिर्फ इंग्लिश पढ़कर शायद उन्हें समझ ना आए। जब हिंदी मीडियम स्कूल वाले स्टूडेंट इस बुक से रीड करते हैं तो उन्हें इंग्लिश के कंसेप्ट समझ में आते हैं। इसलिए किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है और किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये बुक अच्छी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।